हाँ सर। दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम लोग केरला स्टोरी जो फिल्म अभी रिलीज हुई है 5 मई 2023 को, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आज आपको हमने आमंत्रित किया है। दरअसल फिल्में बनना देखना ये हर मनुष्य के लिए ज़रूरी भी है और इस संघर्ष भरे जीवन में आदमी चाहता है कि उसको कुछ तनाव से मुक्ति मिले, तो उसके लिए भी जरूरी। लेकिन पहला जो संदेश होना चाहिए फिल्मों का वो मनोरंजन होना चाहिए, और दूसरा जो संदेश होना चाहिए वो प्रेम और सद्भाव, उसका बड़े फिल्म देखने के बाद वो होना चाहिए। लेकिन केरला स्टोरी के नाम पर, उसके पहले कश्मीर फाइल्स के नाम पर जिस तरह से एक पूरे समुदाय को टारगेट करके अपने वोट की राजनीति के पीछे उन्होंने बदनाम करने को, उसको गुनहगार घोषित करने की जो कोशिश की है, तो मुझे लगता है ये देश की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक चुनाव में ये कहते हैं कि केरल में आप देखिए आतंक की फैक्ट्री बन गया है, जबकि केरल में आप देखो ऐसी कोई घटनाएं, आज मीडिया सब जगह पहुंचा हुआ है, ऐसी कोई घटनाएं आपको सुनने को नहीं मिलती। और अभी आप 3 दिन से घटनाएं देखिए मणिपुर में, वहाँ पर सैकड़ों लोग अभी मारे जा चुके, जहाँ पर भाजपा सरकार में शामिल है। तो आतंक कैसे हो रहा है? और जहाँ तक इसमें बताया गया कि लव जिहाद करके, उनका धर्मांतरण करके, हिंदू लड़कियों का मतलब उनको आईसीआई में भर्ती करके उनको सेक्स वर्कर्स बनाया जाता है, उनको इस तरह से स्टोरी में बताया गया है। तो ये जो डायरेक्टर है फिल्म के, उनको भी हाई कोर्ट में लिख के देना पड़ा केरल के कि ये काल्पनिक घटनाओं पर फिल्म बने, क्योंकि उनसे जब पूछा तो 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, तो आप बताइए क्या फैक्ट्स है आपके पास? तो उन्होंने मना कर दिया, मेरे पास ऐसे कोई फैक्ट्स नहीं है। तो उनको ये लिखना पड़ा। लेकिन पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इतिहास उससे आप सीखिए, केरल से। पूरे देश में एक तरह से ये बवंडर फैलाया जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। और हम कहना चाहते हैं कि महिलाएं, वास्तव में महिलाओं के साथ संकट है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है हमारे, उनके साथ गलत होता है। तो लेकिन एक धर्म या जाति के आधार पर ये हो रहा है, मुझे लगता है ये जो विचार ठूसना, हमारे यहाँ पर आपको आए दिन न्यूज़ पढ़ते हैं जहाँ पर एक ही जाति या एक ही धर्म के लोगों में शादी और सब चीज़ें होती, फिर भी ये घटनाएं होती है। तो ये घटना होने के अलग कारण होते हैं, लेकिन उसको आप चुन के इस ढंग से उसको इस्तेमाल करना, तो ये ठीक नहीं है। और केरल की जो एक बात है, उसका पूरे देश में पहला उसका नंबर है देश के विकास के सूचकांक में, जो है समग्र विकास के, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सड़क, बिजली, सब में पहला नंबर है देश में। लेकिन वहाँ पर क्या वामपंथ की सरकार है और प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष मूल्य है, और बीजेपी का एक बार वहाँ पे खाता खुला था विधानसभा में, तो जो मुख्यमंत्री थे विजयन वहाँ के केरल के, उनसे पूछा भाई अब तो बीजेपी आगे बढ़ेगी, आप रोक नहीं सकते,